हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होंगी। उसी प्रिपरेशन में कॉन्सेप्ट को बूस्ट करने के लिए मैं सकलेन आर्यन, आपका मैथमेटिक मेंटोर, इजीली मैं आपका स्वागत करता हूं। यहाँ पर आज एक हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, बाइनोमियल थ्योरम। कौन सा चैप्टर अभी तक हमने पढ़ा है? सर अभी जो रिसेंटली हमने एक चैप्टर कंप्लीट किया है वो था परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। वहाँ पर हमने परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे, प्रॉब्लम भी सॉल्व करी थी और कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी दिए होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने किए होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। वीडियो के स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको जुड़े रहना है, क्योंकि आज का जो लेक्चर है वो इंट्रोडक्शन रहेगा और यहाँ पर मैं बाइनोमियल थ्योरम की बहुत सारी जानकारी आपके साथ शेयर करूँगा, जैसे कि बाइनोमियल थ्योरम की हमें नीड क्यों पड़ी और इसे बनाने के लिए पास्कल ट्राइंगल यूज़ होता है और बाइनोमियल थ्योरम का एक जनरल फॉर्म भी होता है, उसे हम कैसे यूज़ करते हैं, क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं, सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं। तो ये हमारी क्लास 11 का जो लेक्चर सीरीज है वो यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो यहाँ से आप अपने सारे के सारे चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो। तो यहाँ पर है ना डिटेल वीडियो प्रोवाइड है हर चैप्टर की, तो यहाँ से आप यहाँ पर अपना चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। हाँ, लास्ट में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में सर हमने कॉम्बिनेशन पढ़ा था और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया था और वहाँ हमने सीखा था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और कॉम्बिनेशन सीखा था, परम्यूटेशन सीखा था और इस पर बेस्ड बहुत सारी प्रॉब्लम भी हमने उस क्लासेस में सॉल्व की थी। आज हम स्टार्ट करेंगे बाइनोमियल थ्योरम और आज का लेक्चर रहेगा बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाऊंगा और साथ में यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडाइसेस, ठीक है। फिर हम डिस्कस करेंगे पास्कल ट्राइंगल्स, क्योंकि जब तक हम पास्कल ट्राइंगल्स नहीं पढ़ लेंगे तब तक हम बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एन का फॉर्मूला नहीं लिख पाएंगे, वहाँ हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो पास्कल ट्राइंगल के थ्रू ही हम बाइनोमियल थ्योरम का जनरल फॉर्मूला लिख पाए एन टर्म्स का, तो पास्कल ट्राइंगल पढ़ना जरूरी है। तो आज के लेक्चर में देखेंगे पास्कल ट्राइंगल को भी, और मैं कहूँगा बहुत आसान ट्राइंगल है ना। एक कॉन्सेप्ट रहेगा, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, आपको समझाऊंगा ना। पास्कल ट्राइंगल आप आसानी से बना सकते हो। समझिए कि बाइनोमियल थ्योरम की हमें नीड हुई क्यों। देखिए, बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल मतलब बाय, है ना, बाय मतलब टू। तो यहां पर क्या रहेंगे, दो आपके पास वेरिएबल होंगे, जैसे मान लीजिए a प्लस बी और बोल दिया जाएगा होल पावर n, इस तरीके से बोल दिया जाएगा। अब बात आ जाती है कि सर a प्लस बी होल पावर 2 यदि आप बोल देते तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी। अब मैं बोलता कि a प्लस बी होल पावर 3, तो भी आप फॉर्मूला लिख देते a पावर 3 प्लस बी पावर 3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए बी इन ब्रैकेट ए प्लस बी होल पावर 4। सर इसको भी हम सॉल्व कर लेते जैसे तैसे करके, a प्लस बी होल पावर 5। सर इसे भी सॉल्व हम कर ही लेते हैं, ठीक है। अब मैंने कहा आपको कि a प्लस बी होल पावर 70 फाइंड करके दो, a प्लस बी होल पावर 70। नहीं सर, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इतना बड़ा तो हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे। चलो ठीक है, मैं आपको बोलता हूँ कि 98 होल पावर 2। सर इसको तो हम सॉल्व कर लेंगे, 98 होल पावर 2 को तो हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, कर लोगे आप सॉल्व, है ना। इसकी जो भी वैल्यू आएंगी क्या आएंगी, 98 इंटू 98। अब यदि मैं बोल दूं कि भैया 98 होल पावर 144 या फिर सिर्फ 14 लिख देता हूं मैं, अब बताओ। नहीं सर, अब ये प्रॉब्लम थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएंगी। लेकिन मैं ये कहूँगा कि यही सवाल, ये वाले सवाल को और इसे आप बाइनोमियल की मदद से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो 2 to 3 स्टेप में, है ना, और ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं रहेंगी। कॉम्बिनेशन यूज होगा वहाँ पर, एक बहुत अच्छी चीज़ है कॉम्बिनेशन, जो आप पढ़ कर आए हो ना, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में एनसीआर वाला फॉर्मूला, कॉम्बिनेशन मतलब एनसीआर वाला फॉर्मूला, वही फॉर्मूला हम यहाँ बाइनोमियल में भी यूज करने वाले हैं। तो एक एडवांटेज परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का हमें यहाँ मिलने वाला है कि वो फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। और मैं कहूँगा बाइनोमियल थ्योरम भैया सबसे आसान चैप्टर होने वाला है, ठीक है। वीडियो के एंड तक आपको जुड़े रहना है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, फॉर्मूला भी बताऊंगा और उसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे फॉर्मूले की मदद से क्वेश्चन की, वो भी आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ समझिए, a प्लस बी होल पावर 0। सर कोई वेरिएबल है, उसकी पावर यदि 0 है या फिर कोई कांस्टेंट है उसकी पावर यदि 0 है तो उसकी वैल्यू तो 1 होती है। तो a प्लस बी, मान लेते a और b इसमें वेरिएबल है, तो उन दोनों का जो सम मिलेगा वो भी कोई थर्ड वेरिएबल मिलेगा, उसकी पावर यदि 0 कर देंगे तो वैल्यू हमें 1 मिलने वाली है, ठीक है।
ए प्लस बी होल पावर 1, सर ये तो बहुत आसान है, इसे हम डायरेक्ट ए प्लस बी लिख सकते हैं, आप डायरेक्ट लिख दीजिए ए प्लस बी, ठीक है। ए प्लस बी होल पावर 2, सर ये तो फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी, ठीक है। ए प्लस बी होल पावर 3, सर ये भी एक फॉर्मूला है, ए पावर 3 प्लस बी पावर 3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ इन ब्रैकेट ए प्लस बी, और 3 टाइम्स ऑफ इन ब्रैकेट ए प्लस बी को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, ये मिल गया। ए प्लस बी होल पावर 4, सर इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं, इसे हम लिख देंगे ए प्लस बी होल पावर 3 इंटू ए प्लस बी होल पावर 3 का फॉर्मूला यहाँ लिखेंगे, उसे ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें टर्म्स मिल जाएंगे, ठीक है, ये हो गया। पर सर ये हम पढ़ क्यों रहे, क्योंकि हमें तो ये दो फॉर्मूले याद है, हो जाएगा हमारा काम। ये भी हम फाइंड कर सकते हैं, यहाँ तक कि हम ए प्लस बी होल पावर 5 की वैल्यू भी, मतलब फॉर्मूले भी फाइंड कर सकते हैं ए प्लस बी होल पावर 5 का। लेकिन भैया क्वेश्चन ये आया था कि ए प्लस बी होल पावर 17, सो ही वहीं आके बार बार रुक जा रही है। तो यहाँ पर मैं आपसे कहूँगा कि बाइनोमियल थ्योरम यूज होने वाली है। अब वो बाइनोमियल थ्योरम कैसे यूज होगी वो मैं बताऊँगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मुझे बताना था, यहाँ समझिए। इंडाइसेस कितना है इसका, अरे पावर कितनी है, पहले वाले की पावर कितनी है सर 0, कितने टर्म्स आए 1, इसकी पावर कितनी है 1, कितने टर्म्स आए 2, इसकी पावर कितनी है 2, कितने टर्म्स आए 3, इसकी पावर कितनी है 3, कितने टर्म्स आए सर 1 2 3 4 टर्म्स आ गए, ठीक है। इसकी पावर सर 4 है, और यहाँ पर यदि हम टर्म्स काउंट करें 1 2 3 4 5, टोटल 5 टर्म्स आ गए सर यहाँ पर। तो ऐसा नहीं लग रहा कि यदि n पावर हो तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने बनेंगे, सर ये हो जाएंगे 0 था तो 1, 1 था तो 2, 2 थे तो 3, मतलब जितनी पावर उससे एक ज्यादा, तो यहाँ पर पावर n है तो यहाँ कितने टर्म्स होंगे सर n+1 टर्म्स बन जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको याद रखना, ये एनसीईआरटी में भी मेंशन है ना। आगे बढ़ते हैं, अच्छा यही चीज यहाँ भी लिखी हुई है, चलो समझते हैं इसको। रिमार्क्स, द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपांसिएशन इज 1 मोर देन द इंडेक्स, इंडाइसेस, पावर, डिग्री, जो आपको बोलना हो। इंडेक्स क्या है सर, अरे यही 0 1 2 3 4, इंडाइसेस यही 0 1 2 3 4, पावर भी यही है भाई, ठीक है, पावर भी यही है। तो इनमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, जितनी उसके इंडेक्स है उसमें आप एक और ऐड कर दीजिए, मतलब मोर देन 1। तो यहाँ पर लिखा गया है मोर देन 1 दी इंडेक्स, इतने क्या होंगे नंबर ऑफ टर्म्स होंगे टोटल, ठीक है। द पावर ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी है ना, द पावर ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी ए गोes on decreasing by 1, whereas the power of second quantity b increases by 1 in successive terms। इसे समझते हैं ये क्या बोलना चाहते हैं, तो हम वापस यहाँ आएंगे। अब मुझे एक बात बताओ, पहले वाले को तो भूल जाते हैं है ना, पहला वाला तो सर आसान है, ए प्लस बी होल पावर 0 है, पावर 0 तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएंगी। सेकंड वाले में भी पावर 1 थी, ठीक है, हमारा काम हो गया। ए प्लस बी होल पावर 2 में सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हमें मिला। मैं इसको थोड़ा अरेंज करके लिखना चाहूँगा, मैं इसे लिख दूंगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये लिखना चाहता हूँ है ना। अब एक बात बताओ, पहला वाला इसमें टर्म्स क्या था a, सेकंड टर्म्स b, a की पावर कितनी है 2, ठीक है, और यहीं मैं b को लिखना चाहूँ तो सर b की पावर 0 लिख दो, ठीक है, लिख दिया। फिर आगे गए तो a की पावर 2 थी तो a की पावर कितनी हो गई 1, b की पावर 0 थी, b की पावर बढ़ गई 1 से, यही चीज़ तो वहाँ लिखी है। जो फर्स्ट टर्म्स है यहाँ पर उसकी पावर डिक्रीज होती जाएंगी 1 1 1 1 बाय 1 करके, और जो सेकंड वाला टर्म्स है उसकी पावर इंक्रीज होती जाएंगी सक्सेसिव टर्म से। तो यहाँ पर 2 था, यहाँ 0 आ गया, यहाँ पावर a पावर 2 था, डिक्रीज हुआ 1 से तो a पावर 1 मिल गया, b पावर 0 था, पावर इंक्रीज हुई तो b पावर 1 मिल गया, ठीक है, ये हो गया। फिर आगे गए तो यहाँ a नहीं है तो a पावर 0 लिख दूँ, a पावर 1 था, एक और डिक्रीज करो मतलब 1 से डिक्रीज करो, क्या मिलेगा सर a पावर 0 ही मिलेगा, तो यहाँ पर a पावर 0 आ गया। a पावर 0 की वैल्यू होती है 1 इंटू बी स्क्वायर, फिर से बी स्क्वायर मिल गया आपको, आया समझ में। तो ये चीज़ थी, और b पावर 1 था, इसकी पावर सर इंक्रीज होंगी, b पावर 2 हो जाएगा। आसान सी चीज़ थी भाई है ना, वही चीज़ जो यहाँ लिखी हुई है ना ये वाली, ये हमने यहाँ लिख दिया, मतलब बता दी मैंने आपको ना, समझा दिया, ये रिमार्क्स यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले रिमार्क्स की ओर। तो
यहां लिखा हुआ है इन ईच टर्म ऑफ द एक्सपांशन द सम ऑफ द इंडाइसेस ऑफ ए एंड बी इज द सेम एंड इज इक्वल टू द इंडेक्स ऑफ ए प्लस बी। अब समझते हैं कि ये चीज ये क्या बोलना चाहते हैं। यहां देखो, मैं आपको समझाता हूं। ये वाले ए प्लस बी होल पावर 3 से समझाता हूँ। ए प्लस बी होल पावर 3 की सर जब हम इसको एक्सपांशन करेंगे या फिर इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो ये हो जाएगा ए पावर 3 प्लस बी पावर 3 प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। अब उन्होंने बोला था जो टर्म्स है आपके पास राइट हैंड साइड में, वहाँ जो ए वेरिएबल है बी वेरिएबल है, उनकी जो पावर है, जैसे यहाँ बात करूँ ए पावर 3 या बी क्या है सर बी पावर 0 है, इन दोनों की पावर को ऐड करो सर, पावर 3 और पावर 0 मतलब 3 + 0 ये मिल गया 3। ये किसके इक्वल होगा? इंडेक्स के इक्वल होगा। देखो इंडेक्स भी 3 है ना। इसमें चेक करते हैं, यहाँ बी की पावर क्या है 1, 2 + 1, देखो दोनों की पावर को ऐड करो क्या मिल रहा है 3, मिला 3 के इक्वल। आया समझ में? यहाँ बताओ सर, यहाँ 1 है, 1 + 2 सर ये भी 3 हो जाएगा, ये मिल गया 3। यहाँ पर सर ए नहीं है तो ए पावर 0 लिख दीजिए, दोनों की पावर को ऐड करेंगे तो 3 + 0 हो जाएगा और वो हो जाएगा 3 के इक्वल। और लेफ्ट हैंड साइड का जो इंडेक्स है वो क्या है, वो भी 3 है। रिलेशन समझ में आया आपको? ये बहुत छोटे छोटे रिलेशन है, बहुत छोटे छोटे रिमार्क्स है, इनको आपको याद रखना है। इससे क्या होता है, क्वेश्चन गलत नहीं होता है। आप अगर ये सब चीज़ें याद रहेंगी ना रिमार्क्स, तो इससे आपके क्वेश्चन कि आप गलतियाँ खुद भी सॉल्व करते करते आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ भैया अब हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना गलत स्टार्ट कर दिया, कहीं ना कहीं हमने गलती की है ना। वो मैं बताऊंगा जब हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ वो भी चीज़ आपको समझाऊंगा। तो ये वाला हो गया रिमार्क्स। देखिए, नाउ अरेंज द कोफिशिएंट इन दिस एक्सपांशन एज फॉलो। तो एक बात बताओ, समझते हैं। यहां देख लीजिए ए प्लस बी होल पावर 1। एक काम करो, पहले पावर 0 ले लेते हैं। क्या मिलेगा सर 1 मिल रहा था, ठीक है। ए प्लस बी होल पावर 1 क्या मिलेगा सर ए प्लस बी, है ना। ए प्लस बी होल पावर 2 क्या मिलेगा सर, ये हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab, फिर हम b² को लिखेंगे, ठीक है। यह हो गया। a प्लस बी होल पावर 3 का लिख के बताइए मुझे। ये हो जाएगा a पावर 3 प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b पावर 3। सर ये हम क्यों लिख रहे हैं, तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो इंडेक्स है और जो कॉफिशिएंट है उसमें मैं आपको रिलेशन बना के दिखाऊंगा और वहीं से भैया पास्कल ट्रायंगल बनने वाला है, इसलिए ये चीज़ मैंने फिर से लिखी है ना। यहाँ क्योंकि यहाँ पर है ना कुछ चेंज होंगे। इंडेक्स एंड कोफिशिएंट। इंडेक्स क्या है सर, जो लेफ्ट हैंड साइड में ए प्लस बी होल पावर जो लिखा है ना, होल पावर वो इंडेक्स है। इसकी पावर 0 तो ये इंडेक्स बन गया है इस वाले का, इसकी पावर 1 है तो ये इसका इंडेक्स बन गया, ये इसका पावर 2 इस वाले का इंडेक्स बन गया। ए प्लस बी होल पावर 3 मतलब ये वाले इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका इंडेक्स है 3। तो इंडेक्स देखो 0 1 2 3 का है, हाँ सर 0 1 2 एंड 3 का, ये हो गया, ये हो गया। कोफिशिएंट की बात करते हैं। अब कोफिशिएंट होता क्या है, मुझे पता है कई बच्चों को डाउट होगा, कुछ बच्चों को पता भी होगा कोफिशिएंट क्या होता है, तो मैं थोड़ा सा उनका डाउट क्लियर करना चाहता हूं कि एक बात बताओ, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म पढ़ा होगा, कुछ इस टाइप से होता है ना, यही होता है। अब यहां पर x पावर 2 का कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x पावर 2, सर x पावर 2 ये रहा, ठीक है। इसके साथ जो कांस्टेंट टर्म्स लिखा रहेगा वो इसका कोफिशिएंट बन जाएगा, ये बन गया x पावर 2 का कोफिशिएंट क्या बन गया a, x का कोफिशिएंट b, और ये तो सर कांस्टेंट टर्म्स है, ठीक है, ये हो गया। अब सर इसमें हम बता सकते हैं यदि इंडेक्स 0 है तो कोफिशिएंट क्या मिला, मतलब कांस्टेंट टर्म्स 1 मिला सर, तो यहाँ आप सीधे सीधे 1 लिख दीजिए, ठीक है भैया, मैंने 1 लिख दिया, है ना। देखो पैटर्न पकड़ना आपको है ना, यहाँ से पैटर्न बनना स्टार्ट होगा,
ये 1 लिख दिया। 1 सर ये रहा 1 इंडेक्स, और यहाँ दो टर्म्स मिले, दोनों के कोफिशिएंट मतलब ए का जो कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है वो है 1, और बी से कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है 1, तो यहाँ पर 1 1 मिले, तो 1 और 1 मैंने ये लिख दिया। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब इंडेक्स टू ये रहा, इसमें सर 3 टर्म्स मिलेंगे, पहले वाले टर्म्स का कोफिशिएंट 1, सेकंड वाले जो टर्म्स है वो ए बी है, उसका कोफिशिएंट 2, थर्ड वाला टर्म्स बी पावर 2 है, उसका कोफिशिएंट है 1। तो क्या मिले 1 2 1, लिखिए 1 2 1, है ना। देखो यहाँ से पास्कल ट्रायंगल बनेगा, और ये आपको बहुत आसानी से अभी एक ट्रिक बताऊंगा, उससे आप इसको बना भी सकते हो। अब सर ये a प्लस बी होल पावर 3 की यदि हम बात करें तो इंडेक्स तो 3 है, और यहाँ पर यदि कोफिशिएंट की बात करें तो इसका कोफिशिएंट है 1, इसका 3 3, इसका 1, तो 1 3 3 1 ये हो गया। तो ये यहाँ आएगा 1 3 3 1। सर ऐसे ही हम आगे भी लिख सकते हैं, अगर आपके पास फॉर्मूले हो तो। मैं कहूँगा भैया आगे आप इसके पैटर्न को पकड़ के बना सकते हो, आगे आपको इनकी ज़रूरत ही नहीं है, इनकी ज़रूरत है ही नहीं। आप समझो यहाँ पर पैटर्न कैसे बनेगा। इंडेक्स लिख दूंगा 0 1 2 3, अभी 3 तक बात करते हैं, बाकी और अभी मैं आपको पास्कल ट्रायंगल बनाऊंगा ना, ये पास्कल ट्रायंगल ही है। आपको एक चीज़ बताया तो मैं, ये पास्कल ट्रायंगल ही है, इसको मैं थोड़ा आगे एक्सपांड कर दूंगा तो वो पास्कल ट्रायंगल कहलाएगा। अभी तो मैंने इसके लिए इंडेक्स और कोफिशिएंट में रिलेशन बनाया है, तो आप समझ लीजिए कि 1 2 3 4 1 2 3 और 0 के लिए मैंने रिलेशन बनाया इंडेक्स और कोफिशिएंट में। इंडेक्स 0 रहेगा तो कोफिशिएंट कितने रहेंगे 1, इंडेक्स 1 रहेगा तो 2 कोफिशिएंट, इंडेक्स 2 है तो 3 कोफिशिएंट, इंडेक्स 4 है तो 4 कोफिशिएंट। देखो ना इंडेक्स 3 है तो कितने जगह कोफिशिएंट यूज हो रहा है, 4 जगह कोफिशिएंट यूज होगा। अब वो जो कोफिशिएंट है वो होगा क्या, तो आप बोलोगे सर यहाँ 0 है ना 1 आ जाएगा, 1 है तो 1 1 फिर से लिख दीजिए, 2 है तो आप क्या करेंगे सर यहाँ 1 लिखेंगे, ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें 2 मिल जाएगा, 2 यहाँ लिख देंगे और फिर यहाँ पर डिक्रीज करके 1 लिख देंगे, ठीक है हो गया। 3 के लिए बताओ, 3 के लिए बताओ मुझे, तो सर 3 के लिए क्या होगा, आप यहाँ 1 लिखेंगे, ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे 3 आ जाएगा, 3 यहाँ लिख देंगे, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे 3 आएगा, 3 यहाँ लिख देंगे, ठीक है, और फिर लास्ट में 1 लिख देंगे। ये पैटर्न, ये पिरामिड बन रहा है एक तरीके से, आया समझ में। अब देखो मैं पास्कल ट्रायंगल लिखना आपको बताता हूँ कैसे बनाते हैं पास्कल ट्रायंगल। पास्कल्स ट्रायंगल वही इंडेक्स और कोफिशिएंट फिर से लिखिए, इंडेक्स एंड कोफिशिएंट। तो इंडेक्स यहाँ पर आ गया 0 1 2 3 4 अप टू, चलो 5 भी ले लेता हूँ मैं, है ना, जब बात हो ही रही है। बाकी आप बनाते रहना, पैटर्न समझा देता हूँ आपको मैं। 0 में कोफिशिएंट आएगा 1, ठीक है, इसके सेकंड वाले में भी यहाँ पर आप 1 1 लिख देंगे। 2 में क्या आएगा सर, यहाँ 1 आएगा और इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक है। 3 में सर यहाँ 1 आएगा और इन दोनों को ऐड करेंगे 3 आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 3 आएगा और ये 1 को यहाँ लिख देंगे। 4 में सर यहाँ 1 आएगा और इन दोनों को ऐड करेंगे 4, इन दोनों को ऐड करेंगे 6, इन दोनों को ऐड करेंगे 4 और यहाँ पर आ गया 1। पैटर्न समझ में आया। 5 के लिए बताइए सर, यहाँ 1 और इन दोनों को ऐड करेंगे 5, इन दोनों को ऐड करेंगे 10, इन दोनों को ऐड करेंगे 10 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 मिल जाएगा और फिर 1 यहाँ आ गया। ऐसे हम आगे भी बना सकते हैं, ठीक है, आगे भी आप इसको बना सकते हो। तो ये बन गया भैया आपका पास्कल ट्राइंगल्स। क्या बना, ये पास्कल ट्राइंगल्स बना है। तो ये ट्राइंगल आपको याद रहेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं हम। ये देखिए मैं इसको सॉल्व करना आपको सिखाता हूं कि एक्सपांसिएशन फॉर 2x + 3y होल पावर 5 यूजिंग पास्कल ट्राइंगल्स। पास्कल ट्राइंगल्स की मदद से मैं आपको इसका डायरेक्ट एक्सपांसिएशन लिखना सिखाऊंगा, वरना आप लोग क्या करेंगे, देखो पहले तो मैं ना मेथड 1 बता देता हूं जिसमें आप लोग क्या करने वाले हो। अगर आपको पास्कल ट्राइंगल नहीं आता है तो आप क्या करोगे, 2x + 3y होल पावर 5 लिखोगे, हाँ सर ये लिख देंगे। फिर इसको आप क्या करोगे, सर इसको हम लिख सकते हैं 2x + 3y होल पावर 2 इंटू 2x + 3y, क्योंकि यहाँ जब ब्रैकेट ओपन करेंगे होल पावर 4 हो जाएगा, यहाँ पर पावर 1 है, बेस से में तो पावर ऐड हो जाएंगे तो 5 बन गया।
फिर सर हम यहाँ क्या करेंगे, वही a प्लस बी होल पावर टू का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फिर उसमें होल पावर टू का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फिर लास्ट वाले जो हमको मिलेगा उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत ज़्यादा लंबी लेंथी मेथड, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन, और गलती होने के चांस बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे। कहीं ना कहीं आप गलती कर ही दोगे, 99% चांस है कि आप गलती कर दोगे, ये होगा क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई ना, गलती तो हो ही जाएंगे हमसे। तो फिर सर क्या करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करें क्या? नहीं, बिल्कुल आप इसको सॉल्व कीजिए, लेकिन पास्कल ट्रायंगल्स की मदद से। सर पास्कल ट्रायंगल की मदद से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, समझते हैं पास्कल ट्रायंगल की मदद से कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपके पास था 2x प्लस 3y होल पावर 5, 2x प्लस 3y होल पावर 5, यही था ना क्वेश्चन? हाँ सर। अब भैया मेरा कहने का है कि इसको पास्कल ट्रायंगल की मदद से सॉल्व कीजिए। तो पास्कल ट्रायंगल आपने कहाँ बनाया था सर? ये रहा, ये बना दी पास्कल ट्रायंगल। इसका इंडेक्स कितना है सर? इंडेक्स मतलब पावर, पावर इसकी 5 है, ठीक है। तो वापस पास्कल ट्रायंगल पे चलो, 5 कहाँ है सर? ये रहा 5 ये रहा 5। तो जब उसका हम एक्सपांसिएशन करेंगे तो सर हमें कोफिशिएंट तो मिल गए 1 5 10 10 5 1, ये कोफिशिएंट क्या होंगे? 1 5 10 1 5 10 10 5 1, ये इसके कोफिशिएंट होंगे। ये लिख दो, जो वहां पर लिखे थे ना, ये लिखे थे ना, तो ट्रायंगल आप बना लोगे 1 5 10 10 5 1, ठीक है, इतना लिख दिया। ये लिखने के बाद आपको पता है क्या करना है, बता रहा हूं क्या। यहां पर प्लस साइन लिखो, यहां भी प्लस का साइन लिखो, यहां भी प्लस का साइन लिखेंगे आप, यहां भी प्लस का और यहां भी प्लस का साइन, इतना हो गया। ये क्या है? 2x और 3y, इन दोनों को यहां पर मल्टीप्लाई करके लिख दो, 2x इंटू 3y। हाँ, ब्रैकेट में लिखना है इनको, क्या ब्रैकेट में लिखना है? देखो मैं आपको बता रहा हूं कैसे सॉल्व करते हैं इसको। इसको मैं फिर से लिखना चाहूंगा, 2x 3y प्लस 1 इंटू 2x इंटू 3y। इतना कर लिया आपने। देखो आपको पैटर्न समझ में आना चाहिए मैं कैसे लिख रहा हूं, है ना? इतना कर लिया ना। अब देखो क्या होगा कि जो 2x से हमने क्या पढ़ा था, जो पहला वाला टर्म्स होता है उसकी पावर डिक्रीज होते जाती है, सेकंड वाले की पावर इंक्रीज होते जाती है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है 2x की पावर यहाँ क्या होगी सर? यहाँ इसकी पावर हो जाएंगी 5, क्योंकि ये इंडेक्स है ना 5, यहाँ पर आ जाएगा 5। सेकंड वाले की सर 0, क्योंकि देखो ना दोनों को पावर को ऐड करूंगा तो जो पावर मिलेंगी वही लेफ्ट हैंड साइड के इंडेक्स के इक्वल होने चाहिए, ये हमने रिमार्क्स पढ़ा है। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 2x की पावर 5 थी, तो यहाँ 2x की पावर क्या होगी सर जी? 2x जो है फर्स्ट वाला टर्म से इसकी पावर डिक्रीज होते जाएंगी। तो यहाँ पर 5 था तो यहाँ पर हो जाएंगी 4, फिर यहाँ पर क्या होंगी 3, फिर आएंगी 2, फिर 1, फिर आ जाएंगे 0। आया समझ में? आया कि नहीं आया? और जो सेकंड वाला टर्म था 3y, ये क्या होगा सर? इसकी पावर इंक्रीज होंगी सक्सेसिव टर्म्स के रिस्पेक्ट में। सक्सेसिव टर्म्स क्या है? 2x, और 3y की पावर क्या होंगी? इंक्रीज होंगी। आई पावर क्या है? 0। अब कितनी हो जाएंगी? 1। यहाँ कितनी होंगी? 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5 हो जाएंगी। आया आपको समझ में? अब भैया इसको सॉल्व तो अब आप कर सकते हो, सारी चीजें मैंने लिख दी है। अब तो इसको आगे आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हो। 2x प्लस 3y होल पावर 5 इज इक्वल टू हो जाएगा सर 1, इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो सर उसकी वैल्यू 1 मिल जाएगी। और सर एक चीज़ और सर यहाँ पर ये है कि कोई भी टर्म्स हो या कोई भी वेरिएबल कांस्टेंट हो, उसकी यदि पावर 0 रहती है, उसकी वैल्यू होती है 1, तो इसकी पावर 0 तो ये तो 1 हो जाएगा। हाँ भैया ये 1 हो जाएगा। और सर ऐसे ये भी 1 हो जाएगा। हाँ भैया ये भी 1 होने वाला है। तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, 2x पावर 5, तो 2x होल पावर 5 प्लस 5 इंटू 2x पावर 4 इंटू 3y। समझ में आया? तो मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते जा रहा हूँ। 10 2x होल पावर 3 इंटू 3y प्लस 10 2x होल पावर 2 इंटू 3y होल पावर 3 प्लस 5 2x इंटू 3y होल पावर 4 प्लस 3y होल पावर 5। भैया हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब इसको आप चाहो तो थोड़ा सा और एक्सपांड कर सकते हो, है ना?
इसको थोड़ा और आप एक्सपांड कर सकते हो, आपकी मर्जी, एक्सपांड इन द सेंस जैसे ये तो एज इट इज रहेगा, है ना। ठीक है, अभी को चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि ब्रैकेट ओपन करेंगे तो पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, ये कर दो। सेकंड में 5 इंटू 2 पावर 4, यहां भी आपने ब्रैकेट ओपन कर दिया, और ये एज इट इज। यहां पर सर यहां भी हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 होल पावर 3 x होल पावर 3 इंटू 3y प्लस यहां पर ब्रैकेट ओपन करेंगे 10 इंटू 2 होल पावर 2 x होल पावर 2, यहां ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3 होल पावर 3 और y होल पावर 3 प्लस यहां पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 5 इंटू 2, ये सर ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा x इंटू यहां ब्रैकेट ओपन करेंगे 3 पावर 4 y पावर 4 प्लस यहां ब्रैकेट ओपन करेंगे 3 पावर 5 y पावर 5। अब भैया ये आपका काम है, आप लोग इसको आपको सॉल्व करना है, 2 पावर 4 की वैल्यू निकालनी है, वहाँ पुट करनी है, सारी चीज़ें आपको करनी है। मेरा काम था इसको एक्सपांसेशन करके आपको बताना था कि कैसे इसको हम पास्कल ट्रायंगल की मदद से भी लिख सकते हैं, है ना। ठीक है ना, आया समझ में। अगर 2x होल पावर 2x प्लस 3y होल पावर 15 हो तो भी सर पास्कल ट्रायंगल बनाते लिख देते समझ में आया ना, पास्कल ट्रायंगल बनाते और लिख देते, बस वही चीज़ हमारे साथ चल रही है तो हम कर देते सर इसको सॉल्व। तो आगे इसके आगे जो एक्सपांसेशन करना है और अगर लिस्ट फॉर्म में चेंज करना है वो लोग आप करोगे, बाकी क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। वी नो, देखो यहाँ पर एक एग्जांपल आपके पास है, वी नो NCR इज इक्वल टू होता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल n टू n माइनस r फैक्टोरियल, ये होता है ना। और इस हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन में, और r की वैल्यू लेस देन इक्वल टू n एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। क्या होती है? लेस देन इक्वल टू n एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। तो मुझे बताओ क्या पास्कल ट्रायंगल एंड द पास्कल ट्रायंगल कैन बी नाउ बी रीराइट एज, क्या पास्कल ट्रायंगल को इसकी मदद से लिखा जा सकता है क्या? सोच के देखो। तो सर एक काम करते हैं ना, पहले पास्कल ट्रायंगल के पास ही चल देते हैं और NCR की मदद से इसको कोशिश करते हैं कि शायद कोई रिलेशन बन जाए, फिर हम पास्कल ट्रायंगल को इसकी मदद से फिर से लिख देंगे। तो NCR था आपके पास इंडेक्स क्या है? 0। अगर मैं बोल दूं NC0 तो NC0 की वैल्यू क्या होती है? सर NC0 की वैल्यू तो नहीं पता, फाइंड करके देख लेते हैं। तो हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल n माइनस 0 फैक्टोरियल, ये दोनों सेम है, कैंसिल हो गया, ये वैल्यू मिल गई 1। मतलब NC0 की वैल्यू होती है सर 1। तो सर ये जो 1 है ना, इसकी जगह हम NC0 लिख सकते हैं, इस 1 की जगह NC0 लिख सकते हैं। तो ठीक है, वापस इधर आओ, यहां पर एक न्यू मैं लेता हूं इंडेक्स, कोएफिशिएंट, और फिर से पास्कल ट्रायंगल बनाते हैं NCR की मदद से। इस बार इंडेक्स 0 है तो सर इसको हम लिख सकते हैं NC0। ठीक है भैया, मैंने लिख दिया। अब फिर इंडेक्स क्या था सर? अब इंडेक्स आ गया 1, तो हमें मिलेगा 1 1। अब ये 1 1 कैसे आएगा? पहला वाला 1 तो भैया मैं बोल दूंगा NC0 से आ गया। हाँ सर ठीक है, NC0 से आ गया पहला वाला 1। तो यहां पर यदि इंडेक्स 1 है तो NC0 आएगा। सर यहां भी एक 1 था वहां पर, वो 1 कैसे आएगा? मैं कहूंगा कि भैया वो 1 आएगा NC1 से, क्योंकि उसको हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, n माइनस 1 फैक्टोरियल, और इस n फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये आ जाएगा NC1 से। किससे आएगा? NC1 से। ठीक है, और सेकंड में सेकंड वाला आ जाएगा NC0 NC1 NC2। इस तरीके का पैटर्न बनेगा। थर्ड वाले में बनेगा NC0 NC1 NC2 NC3। इस टाइप के आपके पास पैटर्न बनने वाले। ठीक है, इस टाइप के आपके पास पैटर्न बनेंगे। एक मिनट, इस टाइप के पैटर्न बनेंगे। अब आप कहेंगे कि सर इंडेक्स 0 के लिए यहाँ पर 1 मिल रहा था,
तो NC0 से तो 1 मिल जाएगा, ठीक है। इंडेक्स 1 के लिए NC0 NC1 आपने लिख दिया, यहाँ पर तो 2 1 1 थे। सर ये n क्या है? तो देखो मैं n कहूँगा कि जो n है ना वो है, ये जो इंडेक्स है 1 वही है n, ठीक है, वही n है। तो इसको आप रीराइट करके क्या लिख सकते हो? सर 0 के लिए लिख देंगे हम 1C0 और 1 के लिए लिख देंगे 1C0 1C1। देखो 0 के लिए 1C0 तक लिखा, 1 के लिए 0 से स्टार्ट करना है 1 तक जाना है तो 1C0 1C1, 2 के लिए 0 से स्टार्ट करना है 2 तक जाना, मतलब 1C0 1C1 एंड 2 है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 आएगा, 2C0 2C1 2C2, इस तरीके से लिखना है आपको। और यहाँ पर आ जाएगा 3C0 3C1 3C2 3C3, इस तरीके से आपको लिखना है। तो ये बन के भैया पास्कल ट्रायंगल, किसकी मदद से? NCR की मदद से। तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 में आपको बताया गया NCERT में कि इंडेक्स 7th जो रहेगा रो ऑफ पास्कल ट्रायंगल, जो 7th रो जो पास्कल ट्रायंगल की बनने वाली है, अगर स्पेस रहेगा तो यहाँ पर हम बना देते हैं। देखो ना हमने 5 तक तो बनाई थी ना, चलो बनाते हैं। सर थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर देते हैं, ये यहाँ पर 1 आ जाएगा, चलो कर ही लेते हैं ना, इसको बना ही देते हैं 7 तक, क्योंकि हमारे पास वहाँ लिखा हुआ है तो उसे हम चेक कर लेंगे कि हमने जो लिखा है वो सही है या नहीं। तो यहाँ पर आ गया 6 के लिए सर यहाँ पर आएगा 1, ये दोनों ऐड करेंगे 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1। 7 के लिए बताओ सर, 7 के लिए यदि हम देखें तो यहाँ पर आ गया 7 और यहाँ से स्टार्ट होगा 1, दोनों को ऐड करेंगे कितना जाएगा सर 7, इन दोनों को ऐड करेंगे 21, इन दोनों को ऐड करेंगे 30, इन दोनों को ऐड करेंगे 30, इन दोनों को ऐड करेंगे 21, ये हो गया 7 और यहाँ पर आ गया 1। तो ये हमको कोफिशिएंट मिलने वाले, ठीक है, 1 7 21 30 30 21 7 और 1। यदि आप को बोल जाए कि 7th रो ऑफ पास्कल ट्रायंगल क्या होगी, तो आप उसको NCR के फॉर्म में लिख सकते हो 7C0 7C1 7C2 अप टू 7C7, इस तरीके से लिख सकते हो। इसकी वैल्यू क्या मिलेंगी? 1 मिलेंगी, इसकी वैल्यू 1 मिलने वाली है। और इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल इंटू 7 - 1 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल लिख सकते हैं 7 इंटू 7 - 1 फैक्टोरियल, ये दोनों आपस में कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा 7, तो यहाँ पर आ जाएगा 7, ऐसे ये हो जाएगा 1 और ये आ जाएगा 7, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ क्या मिल रहा था 21 30, तो यहाँ पर आपको 21 ही मिलेगा। चलो करके देखते हैं 7C2 को। 7C2 सर ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। इसको हम लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, ये दोनों आपस में कैंसिल, 2 से ये 3 टाइम में, 3 इंटू 7 21, देखो आ गया 21, ऐसे ये भी आपको 21 मिलेगा। 7C3 को देख लेते हैं, तो 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल को सर हम लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल तो 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 ये 6 हो जाएगा और 6 से कैंसिल, और 7 इंटू 3 35। एक मिनट रुक जाओ, कहाँ गलती हो रही है? हाँ यहाँ पर हमने गलती की थी, 5 + 6 15 और 10 10 ये हो जाएगा 20। हाँ ये ठीक है। अब ये इसके हिसाब से थोड़ी चीज़ें चेंज होंगी तो ये हो जाएगा 35। तो जब इसको हम सॉल्व कर रहे थे ना, मैं 35 ही मिल रहा था ना कि 30, तो यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था और ये भी आ गया 35। तो देखो आपने क्या करा, 7th रो ऑफ पास्कल ट्रायंगल को NCR के फॉर्म में लिख दिया है। आया समझ में? इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी पॉजिटिव इंटीग्रल n। बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी पॉजिटिव इंटीग्रल n क्या होगा सर? a + b होल पावर n यदि हमें गिवन है तो इसको हम लिख सकते हैं, देखो कैसे लिखूंगा मैं, NC0 a पावर n b पावर 0 प्लस NC1 a पावर n - 1 b पावर 0 प्लस NC2 a पावर n - 2 b पावर 2 प्लस
अप टू एन सी एन ए पावर एन माइनस एन बी पावर 0। देखो कैसे लिखा मैंने, एन सी जीरो से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक गया ये सर, ये वैल्यू गई है एन सी एन तक, ठीक है। ए पावर क्या थी एन, बी पावर 0, फिर देखो पावर ए डिक्रीज होंगी, क्या हो गई यहाँ पर 1 आ गया तो 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया इसमें से n माइनस 1, बी की पावर 1 क्या हो गई यहाँ पर b की पावर 1 हो गई, फिर nc2 हुआ तो a पावर n माइनस 2 हो गया, b पावर 2 हो गई, अप टू ncn a पावर n माइनस n b पावर n। इस तरीके से इसको लिखा जाता है क्योंकि जब हम nth रो और पास्कल ट्रायंगल का कोफिशिएंट लिखेंगे तो nc0 nc1 nc2 अप टू ncn आने वाले हैं वो, तो यहाँ पर हम इसे लिख देंगे। आया समझ में? इस तरीके से आपको a प्लस बी होल पावर n का एक्सपांशन बनता है और इसे याद रखना है, इसे याद रखना क्योंकि ये बहुत यूज आने वाला है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसी को यूज करके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ, है ना। चलो एक क्वेश्चन आ ही गया है तो इसको तो इसी मेथड से सॉल्व करते हैं। मैंने आपको बताया था a प्लस बी होल पावर n इजिकल टू होता है nc0 a पावर n माइनस 0 b पावर 0 प्लस nc1 a पावर n माइनस 1 b पावर 1 प्लस अप टू ncn a पावर n माइनस n b पावर n। सर ये होता है, ठीक है। लेकिन सर हमें फाइंड करना है x प्लस 2 होल पावर 6। सर इस फॉर्मूले को इसमें कैसे अप्लाई कर देंगे, तो यहां समझो कंपेयर करा तो a की वैल्यू क्या मिल गई x, b की वैल्यू क्या मिल गई 2, n की वैल्यू किसके इक्वल मिल गई 6, मिली कि नहीं मिली? हाँ सर ये हो गया। इन वैल्यू को यहां पर पुट कर दो, करो पुट, तो a की जगह सर x आ जाएगा, b की जगह 2 आ जाएगा, होल पावर 6 इक्वल टू हो जाएगा 6c0। a की जगह हम x पुट कर देंगे x पावर n माइनस 0, b की जगह 2 पुट कर देंगे 2 पावर 0 प्लस 6c1 x पावर n 6 था सर तो यहाँ पर 6 आएगा तो ये हो जाएगा 6 माइनस 1 और 2 पावर 1 प्लस nc2 x पावर 6 माइनस 2 2 पावर 2, 6c3 x पावर 6 माइनस 3 2 पावर 3, 6c4 x पावर 6 माइनस 4 2 पावर 4, 6c5 x पावर 6 माइनस 5 2 पावर 5 प्लस 6c6 x पावर 6 माइनस 6 2 पावर 6। इस तरीके से इसको लिखना है। देखो यहाँ पर क्या हुआ 6c0 6c1 6c2 अप टू 6c6 लिख दिया, x पावर 6 माइनस 0 x पावर 6 माइनस 1 x पावर 6 माइनस 2, इस तरीके से x पावर 6 माइनस 6 और 2 पावर 0 2 पावर 1 2 पावर 2 अप टू 2 पावर 6, बाकी सबको ऐड करना है। बस यही था बाइनोमियल एक्सपांशन, इसकी मदद से हमने इसको सॉल्व कर लिया, है ना। आसान सा था भाई, था कि नहीं था आसान? कुछ था क्या इसमें बताओ? इसमें अगर तुम ऐसा कुछ लगाओ तो VR NCR की मदद से आप 6c0 6c1 62 अप टू 6c6 इन सारी की सारी वैल्यू को निकाल सकते हो, है ना। ये आपको आता है वैसे तो, कुछ मदद मैं यहाँ पर कर देता हूँ, हिंट दे देता हूँ। 6c0 इसकी वैल्यू होती है 1, ठीक है, और 6c6 मतलब NCN ये भी 1 होता है क्योंकि n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल n माइनस n फैक्टोरियल, आप इसे लिख सकते हो। तो सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। हमारा लेक्चर था बाइनोमियल थ्योरम का, हमने यहाँ पर एक्सपांशन देखा, पास्कल ट्रायंगल देखा और बाइनोमियल थ्योरम को भी हमने एक्सपांशन की मदद से मतलब पास्कल ट्रायंगल की मदद से बनाना सीखा। यहाँ पर हमने सीखा इंट्रोडक्शन, बाइनोमियल थ्योरम, पॉजिटिव इंटीग्रल इंडाइसेस हमने सीखा, पास्कल ट्रायंगल सीखा और बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी पॉजिटिव इंटीग्रल n, उसके लिए हमने इसे अप्लाई करके देखा था, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर में आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर भी यदि कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन हमसे पूछिए, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।